नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनावों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब बंगाल के संदेश खाली में सीपीआई ने एनएसजी के साथ मिलकर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है और कई स्थानों पर हथियार और गोला बारूद जो है वो सीपीआई ने बरामद किए हैं। ये बड़ा ऑपरेशन जो कि कई घंटों तक पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में चला, जिसके बाद ये गोला बारूद जो है पश्चिम बंगाल से बरामद किए गए हैं और इस पर अब सियासत पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई है। बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और शुवेंदु अधिकारी ने ये साफ तौर पर कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। जिस तरीके से ये भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है सीपीआई और एनएसजी का जो ये ऑपरेशन चला है इसमें बरामद किए गए हैं। इसी के साथ शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग भी कर दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावों के बीच ये एक बड़ा मामला, जहां पर ईडी पर जो हमला संदेश खाली में शेख शाहजहां जो कि टीएमसी के नेता हैं उनके दरअसल जो समर्थक हैं उनके द्वारा किया गया था। इसके बाद ही अब सीपीआई ने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये दरअसल छापेमारी की है। ये संयुक्त ऑपरेशन चला है सीपीआई और साथ ही जो एनएसजी के कमांडो हैं उनका, और इसके बाद आरटीएक्स जैसे विस्फोटकों का इस्तेमाल भयानक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के जरिए। ये साफ तौर पर शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर इस पूरे ऑपरेशन के बाद अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और साथ ही बीजेपी कहीं ना कहीं आमने सामने है। यही वजह है कि शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा हमला ममता बनर्जी पर बोलते हुए ये गिनाया है कि संदेश खाली में जो ये हथियार जो विदेशी हैं वो पाए गए हैं। आरडीएक्स जैसे विस्फोटकों का इस्तेमाल भयानक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया जाता है। इन सभी हथियारों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों द्वारा किया जाता है। मैं टीएमसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग करता हूं। ये राज्य स्वर्ग है। संदेश खाली में आरटीएक्स और घातक हथियारों की बरामदगी के बीच आज एग्रा के खड़ीकुल में हुई घटना का ट्रेलर देखने वाले लोग इस घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। टीएमसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए, ये मांग भी दरअसल शुवेंदु अधिकारी के जरिए की गई है। और क्या कुछ उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है और किस तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला है, सुनिए। এবং আরডিএক্সের মতো বিস্ফোরক যেটা ভয়ঙ্কর দেশবিরোধী কাজে ব্যবহৃত হয় এবং হিজবুল মুজাহিদিন আইএস এর মতো গুন্ডারা ইন্টারন্যাশনাল টেররিস্টরা করে। তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্যান ডিক্লেয়ার করে টেররিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে ঘোষণা করার দাবি করছি। তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিমি বা পিএফআই এর সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই। আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে এই রাজ্য যতুগৃহ, আমডাঙ্গা, এগরার খাদিকুল একাধিক বিস্ফোরণের ঘটনা যা সবাই ট্রেলার দেখেছিলেন। আজকে সন্দেশখালীতে আরডিএক্স এবং ভয়ঙ্কর অত্যাধুনিক অস্ত্র উদ্ধারের মধ্য দিয়ে জনগণ সিনেমা দেখলো। মমতা ব্যানার্জি সোল রেসপন্সিবল। মমতা ব্যানার্জিকে গ্রেপ্তার করে তৃণমূলকে জঙ্গি সংগঠন হিসেবে तो लगातार सीपीआई और जो है एनएसजी की छापेमारी पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में चली। हालांकि वहीं टीएमसी ने यह आरोप लगा दिया कि बीजेपी मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य को बदनाम करने की साजिश रच रही है, जबकि बीजेपी ममता बनर्जी पर ही तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है।
टीएमसी के जो प्रदेश महासचिव है कुणाल घोष, उन्होंने भी बयान दिया और कहा कि हमें नहीं पता कि कुछ बरामद हुआ है या नहीं हुआ है। सीपीआई जो कह रही है हमें उस पर संदेह है, मामले की उचित जांच होनी चाहिए। बीजेपी हमें बदनाम करने के लिए सीपीआई का उपयोग कर रही है। यह चुनाव के दौरान हमें बदनाम करने की बीजेपी की चाल हो सकती है। ये इस पूरे मामले को लेकर टीएमसी का बयान है। लेकिन ममता बनर्जी के शासन में लगातार न सिर्फ पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी चरम पर है, बल्कि इस तरीके से लगातार जो पार्टी के समर्थक है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। जहां पर संदेश खाली में तमाम ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ हुई हैं जिसको लेकर अब महिलाएं अपनी आवाज बुलंद कर रही है। तो सीपीआई भी इस मामले में जांच पड़ताल में जुट चुकी है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे, तो दूसरी तरफ संदेश खाली में सीबीआई और साथ ही जो एनएसजी कमांडो हैं उनका ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जो हथियार बरामद हुए हैं वो अपने आप में चौंकाने वाला मामला है और यही वजह है कि बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार ममता बनर्जी को घेर रही हैं। यहां तक कि जो आईटी सेल के प्रमुख हैं बीजेपी के अमित मालवीय, उन्होंने भी बाकायदा एक पोस्ट के जरिए ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि हथियारों का जखीरा और कुछ नहीं बल्कि आतंकवादी कृत्य है जो देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में छापेमारी के दौरान सीबीआई ने संदेश खाली में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए हैं। पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री के रूप में ममता बनर्जी को यह बिल्कुल बताना चाहिए कि राज्य में अवैध हथियारों का इतना बड़ा भंडार क्यों है। आखिर इस तरीके से ये गोला बारूद का इस्तेमाल ममता बनर्जी के करीबी नेता शेख शाहजहां के करीबी आखिर किस वजह से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अवैध हथियारों को रखने का मतलब क्या है, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले और महिलाओं पर अत्याचार के बाद अब सीपीआई ने बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा वहां से बरामद किया है। हथियारों में देशी और विदेशी हथियार और फायर आर्म्स शामिल हैं। सीपीआई ने बाकायदा जानकारी दी है कि शेख शाहजहां जो कि टीएमसी के करीबी नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके दरअसल करीबी अबू तालेब मोल्ला से जुड़े ये 2 ठिकाने हैं जहां पर रेड की और रेड के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार यहां से जब्त किए गए हैं। सीबीआई ने ये रेड ईडी की टीम पर संदेश खाली में 5 जनवरी को जो हमला हुआ उसको लेकर की थी। इस रेड में हथियार और देसी बम की बरामदगी में सीबीआई ने एनएसजी की मदद ली है। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड तक का इस्तेमाल जो है वो दरअसल किया गया और ये तस्वीर जाहिर तौर पर पहली बार किसी ने देखी कि एक राज्य में जब सीबीआई छापेमारी करने जा रही है तो एनएसजी की मदद उसे चाहिए, क्योंकि वहां पर मंजर ऐसा है, वहां पर सिचुएशन ऐसी है, वहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से तार-तार हो चुकी है। वहां पर ईडी, सीबीआई, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमले हो रहे हैं और यही वजह है कि सीबीआई और एनएसजी ने मिलकर के ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके बाद सियासत चरम पर है और साथ ही बीजेपी के नेता ने यह मांग कर दी है कि टीएमसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए और ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मांग अब बीजेपी कर रही है। क्या सियासत बंगाल में गरमाएगी, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।